नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम स्थिति निर्धारण के अंतर्गत त्रिबिंदु समस्या 3 पॉइंट प्रॉब्लम पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्थिति निर्धारण के अंतर्गत हमारे पास में पहले से कोई प्लान अंकित हो रहता है और उस मानचित्र में हम प्लेन टेबल की स्थिति ज्ञात करते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम का विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत किन्हीं दो बिंदुओं की सहायता से जो कि प्लान में अंकित रहते हैं और उनको धरातल पर भी हम उनको पहचानते हैं, उनकी सहायता से कंपास के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण करके हमने स्थिति ज्ञात की थी। मैं पी बिंदु अंकित किया था और दृष्टिपात के द्वारा पीछे देखकर उत्तर दिशा ज्ञात करते हुए हमने स्थिति निर्धारण या अपने पी बिंदु की समस्या का निराकरण किया था। आज हम इस वीडियो में 3 बिंदुओं की सहायता से अपनी प्लेन टेबल की स्थिति प्लान में अंकित करना सीखेंगे। इसके अंतर्गत प्लेन टेबल से क्षेत्र में दृश्य किन्हीं 3 बिंदुओं जिनकी स्थिति प्लान में अंकित है कि पहले से कोई मानचित्र बना हुआ है, जिनके 3 बिंदु उस प्लेन टेबल में अंकित हैं और फील्ड में भी हम उनको पहचानते हैं, की सहायता से प्लेन टेबल स्टेशन की प्लान में स्थिति ज्ञात करने की विधि को त्रिबिंदु समस्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य किन्हीं 3 बिंदु जो हमारे मानचित्र में अंकित हैं और धरातल पर भी हम उनको पहचानते हैं, तो उनकी सहायता से हमें नया स्टेशन पी बिंदु ज्ञात करना आपका त्रिबिंदु समस्या कहलाती है। इसके अनेक विधियां हैं। नंबर 1 है यांत्रिक या अनुरेखण कागज विधि, मैकेनिकल या ट्रेसिंग पेपर विधि। इस विधि के अंतर्गत हम एक ट्रेस पेपर की सहायता से किस प्रकार से हम नवीन बिंदु या हमारे प्लेन टेबल की मानचित्र में स्थिति ज्ञात करते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। ये एक सरल विधि है। इसमें यांत्रिक विधि से अनुरेखण कागज, जिसको ट्रेसिंग पेपर, जिसको पटवारी लोग यूज करते हैं नक्शा ट्रेस करने का, उसको का प्रयोग होता है। इस विधि में अनुरेखण कागज विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब क्या प्रक्रिया आपको अपनानी है इसमें यह माना जाता है कि प्लेन टेबल को क्षेत्र के किसी पी बिंदु हमने प्लेन टेबल लगाई और कोई भी उस क्षेत्र में जहाँ पर वो आपके मानचित्र अंकित है, जिस क्षेत्र का मानचित्र है, वहाँ पर हम प्लेन टेबल लगाकर किसी पी बिंदु पर या कोई एक बिंदु पर हम प्लेन टेबल को स्थापित करते हैं, जहाँ से क्षेत्र के सभी और उस क्षेत्र के जो 3 बिंदु इसमें अंकित हैं वो नजर आने चाहिए। तीनों बिंदुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। यदि प्लान में ए बी सी 3 बिंदु, यहाँ पर ए बी सी 3 बिंदु हैं या 3 स्टेशन हैं जिनको हम जानते हैं, वो यहाँ पर इस पी बिंदु से स्पष्ट रूप से नजर आने चाहिए। और मानचित्र पर इन्हीं 3 बिंदुओं को, ये आपके ओरिजिनल धरातल पर 3 बिंदु हैं, उनको ए बी सी, स्मॉल ए बी सी से अंकित किया गया है। तो अनुरेखण कागज की सहायता से पी स्टेशन पर निम्न प्रकार से इसको अंकित किया जाएगा। तो जो ट्रेसिंग पेपर मेथड है उसके द्वारा इसको किस प्रकार से हम स्टेशन की स्थिति ज्ञात करेंगे ये देखना है। तो सर्वप्रथम हम प्लेन टेबल को लगाएंगे। नंबर 1, पी स्टेशन पर प्लेन टेबल को केंद्रण, समतलन और कंपास से उत्तर दिशा आपको ज्ञात करनी है। हमने प्लेन टेबल लगाई, उसका लेवल किया, उसका पी बिंदु पर केंद्रण किया और उसका हमने नॉर्थ या उत्तर दिशा हमने ज्ञात कर। नंबर 2, उस पर पिनों की सहायता से, उस प्लेन टेबल पर हम पिन की सहायता से हम इस सीट के ऊपर ट्रेस पेपर, जो पारदर्शी पेपर होता है, उसको हमें लगाना है। आरेख पट के प्लान पर पिनों की सहायता से एक अनुरेखण कागज, जिसको ट्रेस पेपर बोलते हैं, लगाइए तथा साहुल पिंड व कांटे की सहायता से पी स्टेशन की अनुरेखण कागज पर स्थिति P1, जो पी स्टेशन है ओरिजिनल आपका, उस पर P1 आप इस पर अंकित करेंगे। किस पर? ट्रेसिंग पेपर पर
आप आल पिन लगाकर उस पर छोटा सा छेद बन जाएगा, उस पर आप आल पिन लगा देंगे। इसके बाद में P1 बिंदु पर अब जो आपका ट्रेसिंग पेपर है उस पर आल पिन के सहारे एलिडेट रखकर, ये आपका P1 बिंदु है जो ट्रेस पेपर पर है, यहाँ पर आपने आल पिन लगाई, आल पिन लगाकर एलिडेट रखकर कोण ए, आपका बी और सी बिंदुओं को यहाँ पर आल पिन लगाकर आपका जो फील्ड में है ए, इस पर लाइन खींचिए। आप फिर इसके बाद में बी ऑब्जेक्ट है उस पर लाइन खींचिए और सी ऑब्जेक्ट है उस पर आप लाइन खींच दीजिए। तो ये आपके ABC के लिए 3 रेज आपने यहाँ पर आल पिन लगाकर खींच दी। इसके बाद में अब अनुरेखण कागज जो ट्रेसिंग पेपर है की पिनों को हटाकर अनुरेखण कागज को आवश्यकता अनुसार हमें क्या करना है, इसके बाद में जो पेपर हमने इसको अटैच किया है, सीट के ऊपर जो पेपर लगा रखा है उसको हम इस पे से हटाएंगे। हटाने के बाद में उसे आवश्यकता अनुसार आगे पीछे या इधर उधर हम इस पेपर को आगे पीछे कर कर और हम इसके ऊपर जब तक हमारा ए बिंदु से, बी बिंदु से और सी बिंदु से ऊपर से गुजरेगा, ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर होकर जाएगी, तब तक आप इसको इधर उधर ऊपर नीचे करते रहेंगे। रखिए अनुरेखण का आवश्यकता अनुसार ABC बिंदुओं को लक्ष्य करके खींची गई किरणों को प्लान में अंकित किए। क्रम से ABC बिंदुओं को ठीक ऊपर से जाए। आप इसको घुमाते हुए इसके ऊपर से जब तक ये बिंदुओं के ऊपर से जाएंगी तब तक आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे करते रहेंगे। जब अनुरेखण कागज की प्रत्येक किरण प्लान में अंकित संबंधित बिंदु के ठीक ऊपर से स्थित हों तो P1 बिंदु पर पिन चुभोकर, अब हम जब इनके ऊपर से क्रॉस करके जाएंगे, प्रत्येक बिंदु इसके ऊपर से क्रॉस होकर जाएगा, इस लाइन से ऊपर से गुजरेगा, तो हम इस P1 बिंदुओं पर आल पिन चुभाकर ये P बिंदु ज्ञात करेंगे। इस पर हम वापस ट्रेस पेपर पर आल पिन चुभाएंगे, नीचे जो बिंदु आएगा वो आपका प्लान में P बिंदु या स्टेशन होगा, या जहाँ पर आपकी टेबल उस मानचित्र पर वर्तमान में है वो ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये P स्टेशन की स्थिति ज्ञात हो जाएगी। तो ये आपके त्रिबिंदु समस्या में ट्रेसिंग पेपर की सहायता से कि किस प्रकार से हमने अनुरेखण कागज की सहायता से हमने प्लान में हमारी प्लेन टेबल की स्थिति ज्ञात की। इसके अंतर्गत हमें कम से पहले से हमारे पास प्लान अंकित होता है जिसको हमने ABC से अंकित किया गया है, और उन ABC स्टेशनों को हम वास्तविक धरातल पर भी उनको हम जानते हैं। आप कहीं पर भी उस क्षेत्र में जहाँ से ये नज़र आ रहे हैं आप प्लेन टेबल को स्थापित कर देंगे, उसका लेवल कर देंगे, सेंटरिंग कर देंगे, ओरिएंटेशन कर देंगे, और वो करने के बाद में हम जहाँ पर आपने प्लेन टेबल लगाई है उस पर P1 पर आप आल पिन लगाकर और प्रत्येक बिंदु को, तीनों बिंदुओं को हम लक्ष्य करते हुए किरणें खींचेंगे और हमारा ये प्रक्रिया यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हम ट्रेस पेपर को हटाएंगे। हटाने के बाद में उस ट्रेस पेपर को इतना घुमाएंगे जब तक कि वो आपके ओरिजिनल बिंदुओं के ऊपर से, ABC के ऊपर से नहीं गुजरेंगी। गुजरने के बाद में हम पिन चुभोकर हम P बिंदु की स्थिति ज्ञात कर देंगे। तो ये 3 बिंदुओं की सहायता से प्लान में हमारा नवीन बिंदु या हमारे प्लेन टेबल की स्थिति ज्ञात करना 3 पॉइंट प्रॉब्लम के नाम से जानी जाती है। और इसको एक जो विधि है यांत्रिक या अनुरेखण कागज विधि के नाम से इसको जानते हैं। तो आज के वीडियो में हमने त्रिबिंदु समस्या का समाधान किया। ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और इसकी सहायता से हम एक प्लेन टेबल सर्वे करके एक सीट तैयार कर सकते हैं। रिसेक्शनिंग की एक सीट आपकी तैयार होती है। आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।